नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त उमेश महेश्वरी। दोस्तों, काफ़ी समय से आपकी डिमांड थी कि धनिया के ऊपर कोई वीडियो नहीं आ रहा, तो आज हम धनिया का वीडियो तैयार करने के लिए बैठे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और आज हम चर्चा करेंगे कि धनिया की बुआई की क्या रिपोर्ट है और क्या समीकरण बन रहे हैं। हम तेज़ी मंदी पर नहीं जा करके सिर्फ हम धनिया की जो बुआई है उसी पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो मुकेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या रिपोर्ट आ रही है धनिया की बुआई के? धनिया की बुआई ऑलमोस्ट लगभग डबल सीडिंग होने की आशंका थी, लेकिन चूंकि इस वर्ष मौसम काफ़ी मॉइस्चर वाला रहा, इस वजह से धनिया की बुआई अभी परवान पर नहीं चढ़ी है। लेकिन ऑलमोस्ट जो गुजरात की रिपोर्ट आ रही है वो लगभग डेढ़ी बुआई की आ रही है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बुआई चालू हुई है। वहाँ जैसे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट हुआ तो वहाँ ज़रूर दुगनी बुआई की रिपोर्ट आ रही है। बाकी डेढ़ गुना बुआई की रिपोर्ट ऑलमोस्ट सब जगह से आ रही है। तो राजस्थान में अभी बुआई में मतलब देरी है। राजस्थान में बुआई कुछ झालावाड़ इलाके में चालू हुई है, लेकिन चूँकि इस साल मौसम पानी बहुत देर तक गिरा और जिस हिसाब से पानी गिरा है उस हिसाब से इस साल ठंड भी ज़बरदस्त पड़नी चाहिए तथा पाले की आशंका भी लगातार बनी रहेगी। इसलिए कुछ किसान को अवॉइड कर रहे हैं धनिया बोना, या कोई बो रहे हैं तो 10 बीघा बो लिया, 15 बीघा बो लिया। हाँ, लेकिन बुआई बढ़ेगी ज़रूर। अब उसमें नफ़ा नुकसान क्या आता है, क्या फसल आती है, ये चर्चाएं तो खैर अभी बहुत समय है, करते रहेंगे। अभी तो इनिशियल स्टेज पर सब जगह बुआई चालू हुई है। लेकिन जैसे गुजरात के अंदर जो पिछले साल चने का रकबा बढ़ा था, तो वो चने का रकबा भाव को देखते हुए कम होने की उम्मीद थी, लेकिन गुजरात में चने का रकबा कम नहीं हो रहा है। हाँ, लहसुन का एरिया कटा है, वो कुछ एरिया जो है जीरे में, वो कुछ एरिया धनिया में जा रहा है। यही स्थिति मध्य प्रदेश की है। इस साल शायद कलौंजी की बुआई कम होगी मध्य प्रदेश में। बाकी नीमच मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में बुआई चालू हुई है, तो डेढ़े से लेकर के दुगने तक का बुआई का रुझान सामने आ रहा है। यही स्थिति राजस्थान की झालावाड़ ज़िले की अभी तक आई है कि लगभग डेढ़ी बुआई हो सकती है पिछले साल के मुकाबले। अभी जैसे कि अब दुनिया का लगभग ऑफ सीजन सही चल रहा है, मंडियों में भी छुटपुटी आवक होती होगी। ऐसी स्थिति में जो भाव है वो किस स्तर पे चल रहे हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। नहीं, भाव तो काफ़ी लो आ चुके हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, उसके बाद कुछ लोगों ने नाराज़ होकर के कमेंट्स भी किए। लेकिन मित्रों, मैं ये वीडियो जो है वो व्यापारियों को समर्पित करता हूँ। साथ के साथ किसी का भला हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई नुकसान कराने की चेष्टा किसी की नहीं रहती। बिल्कुल सही बात है, हमारा किसी का नुकसान कराने की। इम्पोर्ट जो है वो हर साल 5 लाख बोरी आता है। पिछले साल जरूर 3-3.5 लाख बोरी था, इस साल हो सकता है 5 लाख बोरी, क्योंकि कंटिन्यू इंपोर्ट चालू है। लेकिन इंपोर्ट की स्थिति ये है कि माल आता है, तुरंत बिक जाता है, तो वो कुछ समय तक जो है पैनिक करता है बाज़ार को। और ख़ासकर जो उस समय नेपाल के रास्ते जो तस्करी होकर इंडिया में माल आया था, उसने व्यापारियों को बड़ा पैनिक कर दिया था। उससे तेजी मंदी के समीकरण बिगड़ गए, तो उसकी वजह से तेजी मंदी के समीकरण बिगड़ गए थे। लेकिन अब जो NCDX की टेक्निकल रिपोर्ट आ रही है वो फ़िलहाल तो 120-22 तथा 5 दिसंबर के पहले पिछला हाई तोड़ने की आ रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल बुआई के वो डिमांड के कैसे रहते हैं उसके ऊपर आगे की
दिशा निर्धारित होगी। अभी अपने कोटा मंडी में जो धनिया में मूर्त के सौदे हुए थे उस दिन तो भाव में काफ़ी अच्छी तेजी बताई थी, उसकी क्या वजह रही? नहीं, तेजी तो एक्चुअल में ऑलमोस्ट जैसे रामगंज मंडी जो है वो मुहूर्त के सौदे कम से कम 10,000 बोरी के होते हैं, लेकिन उस दिन मात्र 5,000 बोरी माल आया, जबकि 8-10 दिन बाद मंडी खुली थी। कोटा के अंदर जनरली जो है 5-6 हज़ार बोरी के मुहूर्त के सौदे होते हैं, तो उस दिन मात्र 3,000 बोरी धनिया आया। तो इस वजह से भाव तो ऊंचे खुलने थे, क्योंकि धनिया की स्थिति जो चल रही है, चाहे सेलिंग पॉइंट पे हो या बाइंग पॉइंट पे, हैंड टू माउथ वाली स्थिति चल रही है। मतलब हर गाड़ी पे यूँ मानो कि आप भाव निर्धारित हो रहा है, इसलिए कहीं से कोई इतना बड़ा पैनिक कम से कम नई फसल आने तक जिन लोगों ने रखा हुआ है धनिया पुराना, उनमें ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है, ऐसी घबराहट वाली बात दिमाग में मत रखिएगा। हाँ, लेकिन समय के साथ थोड़ा थोड़ा स्टॉक हर तेज़ी पर खाली करते चलें। धनिया के बाद अपन चर्चा करें कि भाई हल्दी, जीरा और इनकी क्या स्थिति है मसालों में, बुआई वगैरह की क्या रिपोर्ट आ रही है इनमें? हल्दी की बुआई ऑलमोस्ट लगभग पूरी है। 10-20% का नुकसान हर साल होता है, वो नुकसान को यदि छोड़ दें तो धनिया में हल्दी के अंदर जो है कोई विशेष हलचल अभी फ़िलहाल तो 8-15 दिन समझ में नहीं आती है। जीरा, चाइना के जो सौदे पेंडिंग हैं वो सौदे अब जाने चालू हुए हैं, और बाज़ारों में मंदी के बाद थोड़ी सी सुगबुगाहट तेज़ी की आई है, लेकिन अभी भी कोई बड़ी तेज़ी आ जाए हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसा नहीं लग रहा है। मेथी में क्या बन रहा है बाजार? मेथी की जो स्थिति थी, मेथी की लगभग 50-55 के भाव होने की धारणा हमने दी थी, तो भाव हालांकि 45-48 के ही खुले। इन भावों पर कुछ लोगों ने स्टॉक किया, लेकिन ऑलमोस्ट स्टॉक नहीं कर पाए थे। एक वजह तो ज़्यादा माल होने की रही, और दूसरी वजह कि मेथी में हमने कहा था कि 20 रुपये की तेज़ी आएगी, लेकिन समय लेकर आएगी। तो जो समय था दीपावली के पहले जो बरसात की ग्राहकी होती जून जुलाई से चालू होती है, वो कैटल फीड की ग्राहकी नहीं निकली। बाज़ार बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे, लेकिन पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से मेथी में जो राजस्थान, एमपी व गुजरात की बुआई की रिपोर्ट आई है, उसको देखते हुए थोड़े बाज़ार बढ़े हैं। थोड़े बाज़ार बढ़े हैं मतलब जो मेथी नीचे में हम लोगों ने शॉर्टेज माल 5200 रुपये बेचे थे, वो माल आज 5900 रुपये में काम हुए हैं। उस तेज़ी का कारण जो है बुआई की रिपोर्ट है। बुआई ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश में 50% और राजस्थान व गुजरात में 30-40% बुआई की रिपोर्ट, रुझान या बुआई की रिपोर्ट आ रही है। तो उस हिसाब से थोड़ी तेज़ी आई है, और लगभग अभी 5 से 7 रुपये की तेज़ी और मैं मानकर चलता हूँ। ये कुछ तो सोयाबीन आने की वजह से मेथी की आवकें घट गई, कुछ जो है बुआई की रिपोर्टें माइनस आने की वजह से बाज़ार धीरे धीरे बढ़े हैं, तथा ये बाज़ारों में आगे भी तेज़ी कायम रहने की संभावना है। और क्या मसालों की रिपोर्ट क्या आ रही है? मसालों की रिपोर्ट में जीरा जो है उसकी बुआई भी लगभग 1.5 का अंदाज़ा है। जो एरिया कट रहा है चने में या फिर अपने लहसुन में, वो एरिया कट के, और गेहूं व धनिया, जीरा इन पे शिफ्ट हो रहा है। तो जो बुआई की रिपोर्टें हैं वो लगभग धनिया भी बढ़ रहा है, जीरा भी बढ़ रहा है बुआई में। जो कम हो रहा है उसके अंदर लहसुन और चना कम हो रहा है। कुछ एरिया में गेहूं भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि गेहूं ने इस वर्ष ऑलमोस्ट अच्छा रिटर्न दिया है। तथा मैं भी व्यापारी भाई किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि धनिया को अवॉइड करके गेहूं की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आगे गेहूं यूरोपीय वृद्धि की वजह से विश्व को गेहूं की आपूर्ति, जो ये 2 बड़े देश करते थे, यह आपूर्ति
कम हुई है सप्लाई, तो अगले साल भी गेहूं का भाव अच्छे रहने की संभावना है। धन्यवाद मुकेश जी, आपने जो जानकारी दी उसके लिए। दोस्तों, चलते चलते हम एक बात आपसे कहें कि चाहे रिपोर्ट आपके मन के अनुकूल ना हो, लेकिन कमेंट्स करने के पहले आप सोच लें, क्योंकि आप अगर गलत ढंग से कमेंट करते हैं तो उससे हमारी नहीं, आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है कमेंट्स को। इसलिए सोच समझकर कमेंट करें। धन्यवाद।